हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 16। इस सुगम गणित क्लास 8 का ये लास्ट वीडियो होगा। तो ये चैप्टर 16 आलेख अभी पढ़े प्रश्न वाला 16B का पिछले क्लास में हम 1 और 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे आलेख के माध्यम से। अब हम 3 और 4 को इसमें समाप्त करेंगे। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक वर्ग के भुजा की लंबाई और क्षेत्रफल निम्न तालिका दिया हुआ है, केवल आलेख खींचना है। आलेख खींचकर यह बताना है कि रैखिक है या नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम नोट कर दिए हैं वर्ग की भुजा की लंबाई और क्षेत्रफल निम्न रूप में है। तो यहाँ पर निर्देशांक कौन कौन सा प्राप्त हो जा रहा है? 1 1, ठीक है। इसके बाद 2 4, इसके बाद 3 9, इसके बाद 4 16, 4 16 हो गया। इसके बाद 5 25, 6 36 और 7 49। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो सबका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो इस तरह से हमको ये सभी निर्देशांक 7 को निर्देशांक प्राप्त हुआ है। इसके आधार पर हमें को एक आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींचते हैं। क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला नहीं है तो प्लस वाले की तरफ ही खींच लेते हैं। ये हो गया एक्स अक्ष, ठीक है। और ये इसको मान लेते हैं वाई अक्ष। यहाँ से मूल बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं। ये आपका हो गया वाई अक्ष। ये हो गया मूल बिंदु 0 0। अब जो है देखिए एक्स अक्ष पर भुजा कितना है, 1 से लेकर 7 तक है। तो यहाँ पर इसको करेंगे, मान लेंगे 1, इसको मानेंगे 1, ये पॉइंट मानेंगे 2, इस तरह से ये 3 4 5 6 7, ये सब जो पॉइंट हो गया भुजा वाला हो गया। यहाँ पर लिख देंगे इधर ये किसको निरूपित कर रहा है, भुजा जो है भुजा सेंटीमीटर में है, यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर में। और ये जो है क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को निरूपित करेगा। क्षेत्रफल का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो क्षेत्रफल जो है देखिए कितना है, 1 4 9 16 25 36 49 है। तो 49 है, तो हमको जो है 49 तक है। तो ले लेते हैं हम 4 से ले लेते हैं। ये मान लेते हैं 4 हो गया, ये हो गया 8 हो गया 12, तो 4 16, 4 5 20 24, ये हो गया 28 4 32, 32 4 36, 36 4 40, 40 से 4 44, 44 4 48, 48 4 यहाँ पर लिख दीजिए 52 हो गया। तो हमको 49 तक लेना है। तो यहाँ पर अब देखिए पॉइंट कौन कौन सा है, 1 1 है। तो 1 और 1 देखिए कहाँ पर होगा। ये यदि 4 है तो ये 2 होगा, और 2 का आधा जो होगा 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 को इसमें खाना है। तो 1 1 जो होगा यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा। कहाँ पर 1 1 लेना है हमको केवल। ये 4 है तो 1 से थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो एक्स अक्ष तो 1 पर होगा ही, और वाई अक्ष जो है 1 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। दूसरा है 2 4 है, तो 2 4 तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर 4 तो मिल गया, ठीक है। और तीसरा है 3 9, तो 3 और ये हो जाएगा 8, 3 हो गया एक्स अक्ष पर और वाई 9 पर लेना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 है, और 1 पॉइंट आगे, तो 1 पॉइंट आगे, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा 1 पॉइंट आगे। ये हो गया 3 9 हो गया। अब देखिए अब क्या लेना है, 4 16, तो 4 ये हो गया और 16 तो यहाँ पर है, ठीक है। 4 16 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 25, तो 5 25 जो है 3 9 16 के बाद 5 25 यहाँ पर देखिए है ना, 5 25, ये 5 25 ले रहे हैं। तो 5 यहाँ पर है और 20 यहाँ पर है, 24 यहाँ पर है। तो एक 24 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा 5 25 हो गया। अब 6 36 लेना है। तो 6 यहाँ पर है एक्स अक्ष पर 6, और 36 यहाँ पर लेंगे, कितना हो जाएगा 36 यहाँ पर है, पॉइंट ही है। तो 36 हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 6 36। इसके बाद 7 49 लेना है। तो 7 49 है, तो ये 7 हो गया एक्स अक्ष पर 7, और वाई अक्ष पर यहाँ पर देखिए 48 से थोड़ा सा ऊपर 49 हो गया।
अब जो हम इसको है आलेख खींचते हैं, आलेख खींचते हैं तो यहाँ से आलेख हो जाएगा, आपको कहाँ से हो जाएगा, 1 से लेके हमको 749 तक आलेख खींचना है। तो यहाँ पर देखिए 1 यहाँ से है, इसको मिलाते जाएंगे, इससे मिलाएंगे और यहाँ पर ये बिंदु आ गया, यहाँ पर ये बिंदु के बाद यहाँ ये बिंदु आ गया, उसके बाद इस तरह से जो है ये मिल रहा है, ठीक है, इस तरह से मिल रहा है। ये लिख देंगे कितना, 1 है, इसके बाद ये है 2 4, इसके बाद ये है 3 9, ये पॉइंट जो है 3 9, इसके बाद ये 4 16, ये हो जाएगा 5 25, 5 25 हो जाएगा 6 36 और ये हो गया 7 49। इस तरह से आलेख खींच लिए। लेकिन ये जो पूछ रहा है कि यह आलेख रैखिक है कि नहीं, तो यहाँ लिख देंगे क्या कि यह जो आलेख है रैखिक नहीं है। यह लिख देंगे कि यह आलेख रैखिक नहीं है, बस इतना ही पूछ रहा है, इसमें रैखिक नहीं है, इतना ही पूछ रहा है, तो इतना ही हम लिख दिए, यह आलेख रैखिक नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन है, तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में यदि कोई असत्य हो, ठीक है, ये आपका चौथा है, लास्ट क्वेश्चन। पेज नंबर 287 को हम कब से खोज रहे थे, जो आज हम पेज नंबर 287 पर पहुंच गए, तो ये लास्ट है इसका। तो पेज नंबर 287 में है कि चौथा क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों में यदि कोई असत्य है तो उसे ठीक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, कोई बिंदु जिसका x निर्देशांक 0 और y निर्देशांक शून्येतर, माने शून्य से इतर, शून्य को छोड़कर x अक्ष पर स्थित होगा। ये जो कथन है हम यहाँ पर नोट कर दिए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम पहले जो क्या कर लेते हैं, आलेख खींच लेते हैं। इसके आधार पर हम सभी क्वेश्चन को देख लेंगे, सभी जो ऑप्शन है वो देख लेंगे कि सत्य है कि असत्य है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम खींच लिए, एक आलेख खींच लेते हैं सुविधा के लिए। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए ये आलेख खींच लिए, ठीक है। ये आलेख खींच लिए, इसको हम दर्शा दिए, ये 0 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो क्या 1 2 3 4 5 6, इधर हो गया -1 -2 -3 -4 -5, इसके बाद इधर 1 2 3 4 5, इधर हो गया -1, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4। तो अब चलिए, अब देखते हैं क्या क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई बिंदु जिसका x निर्देशांक 0, x निर्देशांक 0 मतलब कि x निर्देशांक यहाँ पर है, ये जो है x अक्ष है और ये है y अक्ष है। कह रहा है कि x निर्देशांक 0 और y निर्देशांक शून्येतर। इसको थोड़ा सा हम, ताकि आपको सब दिखाई दे, ठीक हो गया। x निर्देशांक जो है 0 है, ठीक है, x निर्देशांक 0 है और y निर्देशांक जो है, y निर्देशांक 0 से इतर, शून्येतर मतलब क्या होता है कि 0 से इतर, 0 को छोड़कर, मतलब कि 0 को छोड़कर 1 2 3 4 जो भी है, ये किस अक्ष पर हो गया वो बिंदु, वो y अक्ष पर स्थित हो गया। यहाँ पर लिखा है क्या, x अक्ष पर स्थित है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, असत्य है, ये हो जाएगा असत्य है। इसका सत्य कथन क्या हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा, सत्य कथन किस अक्ष पर होगा, ये y अक्ष पर स्थित होगा। यहाँ लिख देंगे y अक्ष पर स्थित होगा, ठीक है। ये बिंदु ए का हो गया कि यह सत्य है। अब बी कह रहा है कि कोई बिंदु जिसका x निर्देशांक 7 हो, x निर्देशांक यहाँ पर 7 है, ठीक है, x निर्देशांक 7 है और जो है y निर्देशांक 0 है। तो y निर्देशांक 0 है, तो ये जो है y अक्ष पर स्थित हो गया। ये तो किस पर स्थित है, 7 0 जो है किस पर स्थित है, y निर्देशांक 0 है, तो 7 0 x अक्ष पर स्थित है। तो यह भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये भी हो जाएगा असत्य। इसका सत्य कथन हो जाएगा, सत्य क्या है कि x अक्ष पर स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित होगा, हो गया। सी कह रहा है कि बिंदु -4 7 जो है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो बिंदु देखते हैं -4 और 7। x अक्ष पहला क्या होता है, x अक्ष, और दूसरा होता है y अक्ष। तो x अक्ष पर है -4, तो -4 ये हो गया, x दूरी पर -4 दूरी तय किया और y अक्ष पर 7 दूरी तय किया।
तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, 6 ऊपर जाएगा 7, तो इधर आ जाएगा 7 हो जाएगा, -4 7 इधर होगा। ठीक है, तो इधर होगा तो किस तृतीय चतुर्थांश में स्थित है? तो ये है पहला चतुर्थांश, ये है पहला चतुर्थांश, ये है दूसरा चतुर्थांश, और ये है तीसरा चतुर्थांश, और ये है चौथा चतुर्थांश। तो ये जो बिंदु है -4 और 7 किस चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये भी आपका असत्य हो गया, असत्य हो गया। सत्य लिख देंगे, सत्य लिख देंगे कि -4 और 7 क्या है? द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ये हो गया, सी हो गया। और डी कह रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0, निर्देशांक मतलब कि x अक्ष और y अक्ष दोनों का स्थिति बतलाता है। तो निर्देशांक हो जाएगा, ये असत्य हो गया, ये सेंटेंस जो है, कथन जो असत्य हो गया। सत्य हो जाएगा क्या कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक है वो क्या होता है? 0 0 होता है। निर्देशांक का मतलब कि x अक्ष का स्थिति और y अक्ष का स्थिति दोनों का स्थिति, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होगा, 0 0 होगा। इस तरह से चारों कथन असत्य है, उसका सत्य कथन हम बता दिए कि किसका क्या है। ये जो बिंदु है क्या होता है? 0 और 0 होता है, दोनों होता है। ठीक है, तो इस तरह से चलिए आज हम जो है 16B सुगम गणित क्लास 8 को आज समाप्त कर दिए। ठीक है, अब जो है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है मार्च में शुरू होगा, तो आप लोग अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और हम आगे अब हम सुगम गणित क्लास 9 को शुरू करेंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को बताइए, ताकि हम मोटिवेट होकर और भी वीडियो बना सके आप लोगों के लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।